दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ रहे थे कि आप एक वीडियो इंग्लिश के पैसेज पे भी लाइए कि किस प्रकार से हमें इंग्लिश का पैसेज अटेम्प्ट करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्रिस्प एंड क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप किस प्रकार से अपना इंग्लिश का पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक ये और एक आपका हिंदी का पैसेज। आपने अपनी 12th क्लास में भी ये फील किया होगा, जब आप ये पैसेज सॉल्व करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर आप टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है एंट्रेंस में। बाकी किस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इंग्लिश के, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स एंड वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये आपका 2021 का DU BEd एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो पैसेज आया है वो बहुत ही शॉर्ट है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो क्या होगा, आपका भी कुछ इसी प्रकार से पैसेज आएगा वहाँ पर। और अब इस पैसेज को देखने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो जिनकी रीडिंग फास्ट होगी और जो कि आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के पैसेज में, और वो बहुत ज़्यादा टाइम यहीं पे गवा देते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे छोड़ देते हैं। तो देखिए, इन दोनों बच्चों के लिए क्या है। एक तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंग्लिश के पैसेज को बाद में कीजिएगा, आप पहले अपना हिंदी का पैसेज करिएगा चालू। ठीक है, इंग्लिश के पैसेज पे आप लास्ट में आइएगा। बट अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश पे अच्छी, तो आप इंग्लिश के पैसेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के पैसेज भी ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट आते नहीं हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। और आप इतना सा पैसेज पढ़कर तो आसानी से समझ ही सकते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बाकी आफ्टर रीडिंग दैट फिर आप क्वेश्चन को पढ़ना, या फिर आप दो काम कर सकते हैं यहाँ पे भी। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद पैसेज को पढ़ना चालू करना। क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके बाद आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आसानी से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी उसके बाद जब आप पहला पैसेज पढ़ लेते हैं पहली बार, उसके बाद आप नेक्स्ट पैसेज क्वेश्चन पे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद सीधा आप क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद पैसेज आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा कि जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आपको कहाँ मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा आप हिंट लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप फिर यहाँ पर आंसर चेक करना। आंसर चेक करने के बाद जो भी ऑप्शन होंगे इसमें, उसमें फिर आप ना क्या करना कि जो आंसर आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता उसे काट देना। फिर आप 50-50 की गेम में आ जाएंगे, और 50-50 की गेम में फिर आप अगर थोड़ा सा भी श्योर हैं कि ये आपका राइट ऑप्शन हो सकता है तो आप उसे टिक कर देना। ठीक है, बाकी अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आप गलत कर देते हैं बाई चांस, तो आपका वो गलत तो होगा ही, साथ में साथ आपका जो सही होगा उसमें से भी 25 जो 1/4 होगा वो कट जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जो नहीं आता आपको नहीं करना है। मोस्टली जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी इंग्लिश के पैसेज में गलती नहीं करनी है, फूक फूक के कदम रखने हैं। क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन के अलावा भी आपके 90 क्वेश्चन हैं। तो अगर वो आप 90 क्वेश्चन आसानी से अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके 10 क्वेश्चन आपको एडमिशन लेने के लिए नहीं रोक सकते हैं। तो मेक श्योर कि इंग्लिश के अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उन 90 क्वेश्चन में, और आप उस लाइन में नहीं आ रहे हैं जहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप फिर इंग्लिश के पैसेज पे आ जाना लास्ट में, अगर आप पे टाइम बचता है। और फिर इंग्लिश के पैसेज को अच्छे से पढ़ना और देखना कि आप आंसर लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पा रहे तो आपको छोड़ना है, अगर लगा पा रहे हैं तो आपको करना है।
और हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्टार्टिंग में तो मैं कहूँगा आप ना ही करें इंग्लिश के पैसेज को, आप लास्ट के लिए से रखिएगा। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप स्टार्टिंग से ही से करना चालू कर सकते हैं। बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है और जो कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही हैं, तो वो आप स्टार्टिंग में इंग्लिश के पैसेज से ही चालू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग भी उतनी अच्छी है और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। और इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें मीनिंग पूछी जाती है, मेटाफर्स पूछे जाते हैं। तो अगर उनमें आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इसका आंसर क्या है, तो आप थोड़ा सा रुकिएगा और उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर देना, लास्ट में आप रिव्यू कर लेना अगर आप पे टाइम बचता है, वरना आप उसे क्विट करके चलिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी ये इंग्लिश के 2 पैसेज होते हैं और दोनों पैसेज को इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहली बार में आपको पैसेज पढ़ना है, उससे पहले आपको पहला प्रश्न पढ़ना है, पहला प्रश्न पढ़ने के बाद पहला पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद फिर आपको जब आइडिया हो जाएगा तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे देंगे। उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन पे आप आएंगे तो उसका आंसर भी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे जो भी आपने पैसेज रीड करा है। और जैसे कि हर एक पैसेज से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, तो वो पांचों क्वेश्चन में आपका पैसेज इंक्लूड रहेगा, ताकि आप आसानी से देख पाएं कि जो आपका पैसेज है और जो आपका क्वेश्चन है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैसेज इंग्लिश का सॉल्व करना है। इसी तरह फिर आपका सेकंड पैसेज होगा जो कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जिस तरह से ये है। तो इसमें भी आपका अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप लीव करिए, सीधा आप आगे वाले पैसेज पे जाइए। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इंग्लिश के पैसेज में पहले देखना कि कौन सा पैसेज आसान लग रहा है, कौन सा पैसेज शॉर्ट है, तो आप उस पैसेज से स्टार्ट करना और जो लॉन्ग वाला होगा उसे आप छोड़ देना। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और उस पैसेज के जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर ले। अगर आप इंग्लिश के 5 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप आगे चलते रहिएगा। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। साइंस है, सोशल साइंस है, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इसके बहुत सारे आसान क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको जरूर से जरूर देखना है। मैं कहूँगा कि आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एक बार चेक करने, अपने आंखों से गो थ्रू हो जाना है, यूज टू हो जाना। आपको बेशक आए ना आए तो आगे बढ़ते रह जाइएगा। बाकी रीजनिंग के हो और मैथ के हो, जितने भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, रीजनिंग के तो एकदम छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं और वहीं से आपका स्कोर बनता है। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करने हैं, आप अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर करी है जिसमें मैंने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग खत्म हो जाती है और वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं हर साल। तो रीजनिंग वाला पार्ट वहाँ से आपका हो सकता है। ठीक है, बाकी इंग्लिश का पैसेज मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। आप यहाँ पर पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद फर्स्ट पैसेज पढ़ना, देन उसके बाद जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उसके सारे क्वेश्चन के आंसर देना, और जो नहीं आता उसे आपको लीव करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ जाना कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे लीव करें और अपने हिंदी वाले पैसेज पे जाएं, क्योंकि आपकी हिंदी ज़्यादा स्ट्रांग है रेदर देन द इंग्लिश। सो आप हिंदी का पैसेज दोनों टाइम करना, और हिंदी में भी अच्छे से, क्योंकि हिंदी के पैसेज भी बहुत टिपिकल से होते हैं जो कि आसानी से एक बारी में समझ नहीं आते हैं। इसमें भी मैं वही कहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद हिंदी का पैसेज स्टार्ट करना, ताकि आपको पहले क्वेश्चन का आंसर तो आसानी से मिल जाए। ठीक है, उसके बाद जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन होंगे इसके, उनके आसानी से आप आंसर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और आप किस प्रकार से आपको ये अटेम्प्ट करना है वो आप समझ गए होंगे। सो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। और दोस्तों, जैसे कि वो क्विजेज जो मैं वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ, वो क्विजेज आप जरूर से जरूर करिएगा, जरूर से जरूर उसकी वीडियो देखिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स उस पर अच्छा नहीं आ रहा है। सो इफ़ यू विल नॉट रिस्पॉन्स वेल ऑन दैट, सो I can stop that quiz and can start my that notes and all.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।